Where's the fun in waiting? Play sit and go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. तालिबान ने अफगानिस्तान पर हथियारों के दम पर पहले कब्जा किया और उसने अब अपनी नई सरकार भी बना ली है। इस कैबिनेट में सबसे ज़्यादा चर्चा है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद पर, जो कि तालिबान का प्रधानमंत्री बना है। मुल्ला क्वेटा शूरा का प्रमुख है। वह तालिबान के हर बड़े फैसले में शामिल रहता है। खास बात यह है कि ये तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का राजनैतिक सलाहकार भी रहा है। इसी मुल्ला हसन ने साल 2001 में बामियान में भगवान बुद्ध की मूर्तियां गिरवाई थी। मुल्ला हसन यूएन की वैश्विक आतंकियों की सूची में भी शामिल रहा है। वहीं इस सरकार में जो गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी बना है, उस पर 36 करोड़ का अमेरिका ने इनाम रखा है। वह हक्कानी नेटवर्क की कमान भी संभाला हुआ है। ऐसे में सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद के कैबिनेट में मंत्री जैसे बड़े पद संभालने पर सवाल भी उठ रहे हैं। अब तालिबान की नई सरकार बन गई है। तालिबान की इस नई सरकार में किसको कौन सा पद मिला है, तो ये पहले आप जान लीजिए। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद कार्यवाहक प्रधानमंत्री, मुल्ला बरादर डिप्टी पीएम, मुल्ला सलाम हनाफी डिप्टी पीएम, सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री, मोहम्मद याकूब मुजाहिद रक्षा मंत्री, मुल्ला हिदायतुल्लाह बदरी वित्त मंत्री, मौलवी आमिर खान मुतक्की विदेश मंत्री, शेख मौलवी नूरुल्लाह मुनीर शिक्षा मंत्री, यूनुस अखुंदजादा ग्रामीण विकास मंत्री। तालिबान ने 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। इसके बाद उसने अपनी नई कैबिनेट का ऐलान किया है। तालिबान की इस कैबिनेट में कुल मिलाकर 33 मंत्री बनाए गए हैं। वहीं जो तालिबान ये कह रहा था कि वह महिलाओं को हक देगा, उस सरकार में एक भी महिला को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में तालिबान की कथनी और करनी में साफ तौर पर बड़ा अंतर नज़र आता है। वैसे दोहा में भारत से बातचीत करने वाले शेर मोहम्मद स्टेंगजाई को उप विदेश मंत्री बनाया गया है। वैसे ये जो सरकार बनी है, ये पूरी तरह अंतरिम है। वैसे काबुल में कल पाकिस्तान के विरोध में एक रैली निकाली गई थी, क्योंकि अफगानिस्तान के नागरिकों को लगता है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान में जो गतिरोध चल रहा है उसमें उसका हाथ है। इस रैली में महिलाएं भी शामिल हुई थीं। इस रैली में महिलाओं ने अपने हक की आवाज़ बुलंद की थी। प्रदर्शनकारी पाकिस्तानी दूतावास के पास भी पहुंचे थे। यहां उन्होंने फायरिंग की थी। इन प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने की भी कोशिश की, लेकिन तालिबानी लड़ाकों ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए हवा में फायरिंग कर दी थी। प्रदर्शनकारियों का कहना था अफगानिस्तान को एक स्वतंत्र सरकार चाहिए, ना कि पाकिस्तानी कठपुतली सरकार। वैसे एक सवाल ये भी है कि दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है जब 2 या 2 से अधिक वैश्विक आतंकी किसी सरकार में सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिन जिन देशों ने इन आतंकियों पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, वे आखिरकार तालिबानी सरकार को मान्यता कैसे देंगे।